brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दिन की हकीकतें क्या है, रातों का ख्वाब क्या है, आखिर जिंदगानी का लबो लुआब क्या है। हर रात चांद आता है किसकी तलाश में, हर रोज आफताब ढूंढता है क्या। राजस्थान की सियासत में नेता क्या ढूंढ रहे हैं और किसकी तलाश में कौन कहां घूम रहा है। आज बातचीत करेंगे कांग्रेस की राजनीति जा कहां रही है। जिला अध्यक्ष बन गए हैं और बाकी एससी प्रकोष्ठ हो, ओबीसी प्रकोष्ठ हो, सारे प्रकोष्ठों में नियुक्तियां चल रही है। भर्ती के बाद कामकाज कैसे शुरू हो रहा है, बात उस पर भी करेंगे। मंत्रिमंडल में एक रुका हुआ फैसला है बदलाव का, उसका क्या रहा, चर्चा उस पर भी करेंगे। मगर शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, जेपी नड्डा से भी मिलकर लौटे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था, प्रसन्नचित्त मुद्रा में सुबह से व्यस्त हैं और आज कैबिनेट की बैठक हो गई। अब बैठक में जो कुछ फैसला हुआ है उसे देखने के बाद हमें लगा क्या ये इतने जरूरी फैसले थे जिसके लिए दिल्ली से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में मैसेज भेजे थे कि कल 3 बजे सारे मंत्रियों को बुला लिया जाए। जैसे ही मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हुई, बचे रह गए मंत्रियों ने राहत की सांस ली कि अब टल गया है। मगर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, क्योंकि बैठे हैं दो वहां ऊपर, उन्होंने फैसला कर लिया है मंत्रिमंडल में फेरबदल का। अब कब होना है, बहुत जल्दी होना है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा पुरजोर तरीके से मंत्रिमंडल में फेरबदल के पक्ष में हैं, मगर मदन राठौड़ से चर्चा के बाद और दूसरे नेताओं से चर्चा के बाद आलाकमान यह भी सोच रहा है कि क्यों ना नगरपालिका, नगर निगम और पंचायत चुनावों के बाद मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो। अच्छा, तस्वीर ये तो आई है कि भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, गृह मंत्री अमित शाह से मिले, मगर ये तस्वीर नहीं आई है कि इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को भी बुलाया था और मदन राठौड़ की बातचीत सीधे हो जाया करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और ये मुलाकातें थी, इन मुलाकातों में क्या निकला होगा आपको पता है कि क्या कुछ किससे कहां नाराजगी है, वो सब कुछ साफ है। कल कुछ बातें मैंने आपको बताई भी थी, मगर अमित शाह ने भी कुछ निर्देश दिए हैं और उसे लेकर चर्चा हुई है कि फिलहाल अभी फोकस ये रखना है कि किस तरह से छोटे चुनाव में सफलता मिले। क्योंकि आज मैं देख रहा था बीजेपी दिल्ली के स्थानीय चुनाव में मिली बड़ी सफलता को भी बड़े ढंग से सेलिब्रेट कर रही है। छोटी छोटी सफलताओं का जश्न जिस तरह से बीजेपी मनाती है, छोटी छोटी खुशियां ही तो बड़ी खुशियां मनती हैं। हालांकि कांग्रेसी भी खुशी मना रहे हैं कि हमारा 0 था, 1 आया है। अब देखिए, खुश रहने की कई वजह होती हैं और साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में कहा जाता है कि खुश रहने की वजह ढूंढ लेनी चाहिए, मगर जिन परिस्थितियों में कांग्रेस है, परेशान रहने की वजह ज्यादा ढूंढनी चाहिए, क्योंकि परेशान होना जरूरी है। ये आज मंत्रिमंडल के बैठक का दृश्य है जहां डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा दिखाई दे रहे हैं और जवाहर सी बेगम राधे राधे वाला जो है ये पहना रहे हैं पट्टा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पहना कर आए थे भजनलाल शर्मा। उसके बाद
ये बैठक हुई और बैठक में मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर भी पूछा गया जोगाराम पटेल से। अब जोगाराम पटेल से कोई पूछे तो बेकार ही है। भजनलाल शर्मा को जब पता नहीं है कि हमारे मंत्रिमंडल में कब फेरबदल होना है, तो जोगाराम पटेल को क्या पता है? ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर खबरें आती रहती है, उससे क्या होता है? अब देखिए, पत्रकारों का काम है पूछ लेना, पूछ लिया, मगर हमें भी पता है ये जोगाराम जी कि आपको पता नहीं है और पता चलेगा भी नहीं। भजनलाल शर्मा को पता था क्या कि हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? इसलिए मुझे लग रहा है कि इससे अच्छा जवाब आप दे भी नहीं सकते थे। पर यह कहा जा रहा है कि अब एक चर्चा चल रही है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल कब हो। जो बोर्ड में, निगम में राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, अब कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव में मेहनत करने दो और कहो कि तुम अगर मेहनत करके जिताओगे तो फिर तुम्हें नियुक्तियां मिलेंगी और तुम्हें मंत्री का पद मिलेगा। अब ये आपस में कंपटीशन करके, प्रतियोगिता करके क्या बीजेपी बड़ी सफलता पा सकती है स्थानीय चुनाव में? पता नहीं। मगर मंत्रिमंडल में जो फैसला हुआ है उसमें ईज ऑफ लिविंग यानी आपके जीवन के जीने के तरीके को आसान करने का फैसला लिया है भजनलाल शर्मा ने, और उसके लिए जन विश्वास विधेयक 2025 लाया जाएगा। मसलन कोई मवेशी चराने वन भूमि में घुस जाता है तो जेल नहीं जाएगा, नुकसान की भरपाई करके वो घर आ सकता है। इसी तरह से कई सारे जो कानून थे उनमें जेल को हटाकर फाइन यानी जुर्माना कर दिया गया है। और इसके अलावा भी बहुत सारे विधेयक लाए जाएंगे जिसमें नॉन रेजिडेंट राजस्थानी हैं, अप्रवासी राजस्थानी हैं, उनके लिए पर्यटन नीति की घोषणा की गई है। किशनगढ़ एयरपोर्ट को बढ़ाने की घोषणा की गई है। बेरोजगारों के लिहाज से जो वेटिंग पीरियड होता था वो 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। तो एक तरह से उनके लिए एक राहत भरी खबर है, मगर फिर भी कोई इतना बड़ा फैसला नहीं था जिसे लेकर बहुत चर्चा की जाए। अब ये नीतियां हैं, ये नीतियां रखी जाएगी आगामी विधानसभा सत्र में, उसके बाद कानून बनेंगे, तब भी पता चल जाता, मगर कैबिनेट में ये तय हो गया है।